अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं हमारी 1.1 एक्सरसाइज चल रही है। उसका पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 4 यूज़ किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उसका, जो कि है फैक्टराइज। आपने क्या करनी है, तज्जी करनी है। यानी कि ये दूसरे तरीके से है। पहले आपने जस्ट सिंपल किया था, ठीक है, कि प्योर दो दर्जी की और म्यारी फार्म की जो है निशानदही करें। अब जो आपने क्या करनी है, तज्जी। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस सवालों का जो है ना फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने देखना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। इसकी तरतीब ठीक है, एक्स स्क्र वाली हो पहले, फिर एक्स वाली हो, फिर सिंपल हो। तो ये इसकी तरतीब बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेप हमारा ये है कि पहले एक्स स्क्र, फिर एक्स और फिर सिंपल। दूसरा हमारा स्टेप ये है कि आपने फ़र्ज़ी तौर पर पहली रकम को आखिर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 20 को पहली रकम है एक्स, इसका अद्दी जो है वो 1 है, कोएफिशिएंट जो है, तो 20 एकम 20 एक्स स्क्र, ये हमारी फ़र्जी वैल्यू है। अब अपने दो ऐसे हिस्से ढूंढने हैं, दो ऐसे अल्फाज ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये -20 एक्स स्क्र आए, प्लस यहाँ माइनस करें तो ये जो सेंटर वाली हमारी रकम है ना एक -1 एक्स, जिसके साथ कोई ना उसके साथ एक होता है, -1 एक्स आए। तो हमारे जो दो वो हिस्से हैं ना वो हैं -5 एक्स प्लस 4 एक्स। मैंने -5 क्यों रखा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जब माइनस होगा तो 5 में से आप 4 निकालेंगे तो -1 एक्स आ जाता है। ठीक है, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ मैंने -1 रखा है। और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20 एक्स स्क्र भी आ जाता है। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ पर पुट करेंगे। पहला एक्स स्क्र और लास्ट वाला -20 वैसे ही आएगा। ये जो हमने -1 एक्स की तज्जी की है, फैक्टराइज किया है, -5 एक्स प्लस 4 एक्स, ये इनकी जगह पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गए 4 रकमें, 1 2 3 और 4। अब हमारा स्टेप क्या है कि आपने पहले दोनों में से कामन लेने हैं। पहले दोनों में से एक्स कामन है, ठीक है, एक्स आपने लिया कामन, अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर एक्स स्क्र था, एक हमने बाहर निकाल लिया तो बाकी रह गया एक्स, -5 एक्स है, एक्स हमने इसका बाहर निकाल लिया तो बाकी रह गया 5। ठीक है, अब अगली दो वैल्यूज में से आपने कामन लेना है। तो इसमें से 4 का टेबल कामन है, 4 एकम 4 और 4 5 20, तो आप +4 को कामन ले लेंगे। 4 आप बाहर निकाल चुके तो अंदर रह गया एक्स, ये वाला माइनस लगाएं। 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 है, 4 5 20, तो यहाँ पर आप 5 लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आप देखें कि ये x -5 बराबर है दोनों। अगर ये दोनों साइडों पर अलामतें और वैल्यूज सारी बराबर होंगी तो फिर आपकी तर्जीह ठीक है, अदरवाइज सवाल गलत होगा। ये दोनों सेम आने चाहिए। तो आप इन दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे, x -5 और x + 4 को इकट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। x + 4 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। हमारा a का आंसर ये आ गया। ठीक है, उसके बाद x हमने फाइंड करना है, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो ये था फैक्टराइजेशन प्रोसेस। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2 का दूसरा जूस जो है उसको हम नोट करेंगे। ये है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि इसकी पहले तरतीब हमने लगानी है कि y² y और फिर सिंपल। तो तरतीब लगाने से पहले हमारे पास जो सिंपल होता है हम वो करते हैं, y को जो है वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू के साथ, y ज़रब y² और y ज़रब -5 ठीक है, अब इन दोनों को हम इधर ले आएंगे, इज इक्वल के इस साइड पर 3y², ये y² इधर प्लस का था, इधर आके हो गया माइनस का। ठीक है, ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा और इज इक्वल में रह जाएगा सिर्फ 0। ठीक है, अब ये दोनों y² है तो 3y² में से एक y² निकाल दिया तो ये आ गया 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो दर्जी इक्वेशन नहीं बन रही, क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बन पा रही। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा दूसरा स्टेप क्या आता है। इन दोनों में कुछ देखें कामन आता है, ये भी फैक्टराइजेशन प्रोसेस है। पहला प्रोसेस होता है कि हम कामन देखते हैं। अब ऊपर वाले सवाल में हमने किया कि कामन नहीं था आता, ठीक है, तो इसलिए हम ने तरजीह की। तो इसमें कामन आ रहा है तो इसमें कामन आप लेंगे, क्या कामन आता है, दोनों में y मौजूद है तो आप y को कामन ले लेंगे। इधर 2y² था तो एक y बाहर चला गया तो अंदर आ गया 2y, प्लस 5y था तो इसका y बाहर चला गया तो ये रह गया बाकी 5। अब ये हमारे पास फिर दो वैल्यूज बन गई तो आप y को इज इक्वल 0 कर देंगे, ये हमारा पहला आंसर आ गया। फिर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से आपने y को अलग करना है, y की वैल्यू निकालनी है। +5 उधर जाके -5 हो जाता है। ठीक है, और y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि आपने y की वैल्यू निकालनी थी, एक ये आ गई है और एक
ये आ गई है। ये हमारी थी फैक्टराइजेशन प्रोसेस का दूसरा सवाल और ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, हमने वैसे ही ये जो है ना कॉमन लेकर फैक्टराइज कर दिया। अब आते हैं तीसरे जूस की तरफ। फोर माइनस 32x इज इक्वल टू 17x², ठीक है जी। आप देखेंगे कि हमारा पहला जो प्रोसेस था वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, ठीक है। हमने पहले x² वालों को लिखना है, तो ये इधर ले आएंगे हम, ये आ जाएगा -17x², ठीक है। और फिर x वाली वैल्यू यानी कि -32x और ये +4 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल 0 रह गया। अगला प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के साथ कभी माइनस नहीं हम रहने देते, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़रब देने से। आप इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ये लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग -1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो साइन सारे चेंज हो गए, 17x², माइनस वाले सारे प्लस, प्लस वाले सारे माइनस, ये -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, x², x और सिंपल। इनमें तीनों में से कोई कॉमन नहीं आता, तो हमारा प्रोसेस क्या है, तज्जीह करनी है, तो हमने फर्जी वैल्यू निकालनी है। आखिरी को पहले के साथ ज़रब देनी है, 17 ज़रब -4, तो ये आ जाता है 17 2 34 और 34 2 68, ये आ जाता है 68x² और माइनस का, चूँकि +17 है और -4 है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने दो ऐसे हिस्से ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 32 आए, मल्टीप्लाई करें तो 68 आए, तो ये बनते हैं हमारे पास 34x - 2x। आप देखेंगे कि 34 में से 2 निकालें, -2 करें तो 32 आ जाता है, और 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 34 2 -68 आ जाता है। मैंने +34 रखा है, -34 नहीं रखा, क्योंकि +34 इस बड़ी रकम के साथ प्लस होगा तो 34 में से 2 निकालेंगे तो +32 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो हिस्से हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले को वैसे ही लिखेंगे और आखिरी को वैसे लिखेंगे। सेंटर वाले की आपने तज्जीह की है, सेंटर वाले की जगह पर उसकी तज्जीह यानी कि फैक्टराइजेशन आप लिख देंगे, इज इक्वल 0। अब हमारे पास 4 में बन गई, 1 2 3 4। आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहली दोनों में से कॉमन और अगले दोनों में से कॉमन। पहले दोनों में से देखें, एक तो 17 का टेबल कॉमन आता है और फिर x भी दोनों में मौजूद है, तो x कॉमन आता है, ठीक है। अंदर क्या रह गया, 17 हमने बाहर निकाल लिया है, x² में से x बाहर निकाल लिया, बाकी रह गया x हमारे पास। 17 का टेबल पड़ेगा 34 आए, 17 2 34, x आपने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया हुआ है। अब इसमें से देखें क्या कॉमन लेते हैं हम, इधर से हम लेते हैं 2 का टेबल -2, ठीक है। -2 इसलिए लेंगे ताकि अंदर साइन चेंज हो, और जैसे यहाँ पर वैल्यू है वैसे ही वहाँ पर आए, x + 2 आ जाता है, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4 इज इक्वल टू 0। अब x + 2 सेम है, यानी कि हमारी क्वेश्चन और फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। 17x - 2 इसको इकट्ठा लिखें और x + 2 इसको इकट्ठा लिखें, ठीक है। बाद में इनको सेपरेट कर दें, सेपरेट 0 को इक्वल, सेपरेट 0 को इक्वल। आपने x फाइंड करना है, 17x को इधर रहने दें, 2 को उधर ले जाएं, -2 था इधर जाके +2 हो गया। आपने चूंकि सिंपल x फाइंड करना है, 17 भी खत्म करना है, तो 17 के साथ जो है वो x के साथ 17 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई, ठीक है। आप दरमियान में कामास लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर सिंपल x है, 2 को बस उधर ले जाएँ तो ये -2 हो जाता है। ये आपका तीसरा सवाल जो है वो क्लियर हो गया, फैक्टराइजेशन प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आते हैं चौथे सवाल और आखिरी सवाल की तरफ, जो कि हमने इस लेक्चर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करना है, वो है x² - 11x इज इक्वल टू 152। तो पहले तो आप इसको तरतीब दें दो दर्जी मसावात में, पहले x² फिर x, और ये जो सिंपल है इक्वल के उस तरफ है, तो आप इसको इधर ले आए तो ये -152 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें कि पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, x² को -156 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 152x² आ जाता है, ठीक है। अब अपने दो ऐसे हिस्से ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो -11 आए, मल्टीप्लाई करें तो -152 आए, तो इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट, हमें -11 चाहिए तो आप करेंगे -19x + 8x, -19 में से 8 निकालें तो ये आ जाता है -11, ठीक है, और 19 8 इनको ज़रब दें तो 152 भी आ जाता है। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है। पहले को ऐसे ही लिखेंगे, आखिरी को ऐसे ही लिखेंगे, दरमियान में जो 11 की हमने फैक्टराइजेशन किया उसको लिख देंगे -19x + 8x इज इक्वल 0 आ जाता है। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ अगेन बन गई हैं, तो पहली दोनों में से कॉमन लें और अगली दोनों में से कॉमन लें। पहले दोनों में से x सिर्फ कॉमन है, x कॉमन लिया,
अंदर आ गया x माइनस 19, क्योंकि एक्स स्क्वायर था एक हमने बाहर निकाल लिया, एक अंदर लिख दिया, इसके साथ x था वो हमने बाहर निकाल लिया। अब इसमें से आप लें +8 का मन लें, ठीक है, अंदर रह जाएगा हमारे पास x माइनस 19। ये अब आपको कैसे पता चला, आपने भी तो किया कि 8 को मल्टीप्लाई करें 19 के साथ तो 152 आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये दोनों हमेशा सेम होंगे तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब x प्लस 8 को आप एक साथ लिख दें और x माइनस 19 को एक दफ़ा लिख दें, क्योंकि 2 दफ़ा इसको एक दफ़ा लिख दें। अब अलग अलग जो है ना इसको आप 0 के इक्वल कर दें, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा बेटा, हमने फाइंड करना x, 8 उधर जाके -8 हो जाएगा, हमारी x की एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और दूसरी वैल्यू x माइनस 19 है, -19 उधर जाके +19 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 1.1 का दूसरा पोर्शन जो था वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और यही क्वेश्चन है, इसके बाद जो है ना वो कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चन है, तकमील मरबा वाले, वो हमने जो चूँकि शॉर्ट स्टडी स्कीम है तो उसमें हमने नहीं करने, जो बच्चे करना चाहते हैं उनको करवा देंगे हम। तो ये आपकी आज 1.1 जो है कंप्लीट हो गई है। तो पिछले जो मैंने क्वेश्चन करवाए उम्मीद है स्टूडेंट्स ने उनको समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, सिर्फ समझने के बाद छोड़ नहीं देना। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता उसको सवाल नहीं आते, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी मैथ में कामयाब नहीं हो सकते। तो थैंक यू, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ।